नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य संकेत शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए फ्री में ज्योतिष शास्त्र को, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो ग्रंथों में बहुत ही जटिल तरीके से बताया गया है, उसको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कैसे सीख सकते हो, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से YouTube पे अपने चैनल से माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जो शब्द सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है जन्म कुंडली, यानी कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हैं उसको कुंडली कहते हैं। जो भी व्यक्ति ने अपना हॉरोस्कोप बनाया हुआ है, यानी कि बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, या फिर अगर हिंदी में कहें तो उसने अपनी कुंडली बनाई है, तो वो इस प्रकार से वो कुंडली के अंदर दिखती है। ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन ये बॉक्सेस को कैसे देखना है, उसके अंदर कुछ ग्रह लिखे हुए होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उसको कैसे समझना है, वो मैं आप सभी लोगों को ये वीडियोस के एपिसोड के माध्यम से आपको डे बाय डे या फिर वीक में 2 से 3 बार वीडियोस अपलोड करके आपको बताने वाला हूं। तो आप वो सभी वीडियोस को जरूर देखें। देखिए, जब भी बात आती है जन्म पत्रिका की, तो हमारा जो ये हॉरोस्कोप अगर आपको पढ़ना आ गया तो 90% आपके जीवन की समस्या का समाधान आप खुद करना सीख जाओगे। आपको किसी भी ज्योतिषी की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही में आपके जीवन में भविष्य में जो भी समस्या आ सकती है वह आप पहले से ही जान पाओगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या रेमेडी करनी है वो भी आप सीख लोगे। क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान की ही शाखा है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर जो भी ग्रह नक्षत्र बने हुए तारों से उसी की मदद से ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषियों ने बताया हुआ है। और उसमें भी ग्रहों और नक्षत्र और उनके भ्रमण के हिसाब से ही लोगों पर जो प्रभाव होता है ना, वो अगर आप जान गए तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे एक चाय वाला साधारण व्यक्ति भारत जैसे देश का पीएम बन जाता है। एक गली में क्रिकेट खेलने वाला लड़का बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, और एक बहुत बड़ा उद्योगपति रातों रात कैसे कुछ ही समय में सब कुछ चीज उसके पास से चली जाती है और वो अर्थ से फर्श पर आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है? ये सारी चीजें ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में चेंज होने से ही होती है। और मैं दावे के साथ में आपको कहता हूँ कि अगर आपने मेरे ये सभी वीडियोस को रेगुलरली देखा तो उसके बेस पे आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बनने लायक आपके पास नॉलेज आ ही जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बस यही विनती करता हूँ कि आप ये सभी वीडियोस को, एपिसोड्स को आप देखें। और साथ ही इसीलिए लोग, साधारण जो भी लोग हैं, वो सभी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आगे बढ़ सके और अपने कठिन समय में भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाए। उसी के लिए ये सब कुछ मैं फ्री में आपको YouTube पे सिखाने के लिए आ गया हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो 100% मैं आपको दावा करता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली अगर ये वीडियो देखने के बाद में अगर ओपन करोगे तो कुंडली के अंदर क्या कैसे बताया हुआ है, क्या ग्रह है और कौन से नंबर के ऊपर क्या आपको समझना है, और ये 12 जो स्थान दिए गए हैं वो क्या है, वो आप सब कुछ समझ ही जाओगे बस एक ही वीडियो के अंदर। आगे भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, लेकिन आपको ये वीडियो के अंदर तो वो सब कुछ पता चल ही जाए। तो बस आपको मैं यही आपको सिफारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये एपिसोड 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको एपिसोड 2 देखने का भी मन होने ही वाला है। तो जल्दी से बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, बहुत समय ज़्यादातर ना लेते हुए आपको सबसे पहले मैं समझा दूं कि ये जो है उसको जन्म पत्रिका या फिर हॉरोस्कोप या फिर बर्थ चार्ट बोलते हैं। बहुत सारे प्रकार के, आपने एक जन्म पत्रिका के अंदर बहुत सारे प्रकार के ऐसे चार्ट बनाए हुए थे, लेकिन हमको कौन सा चार्ट देखना है? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो लग्न लिखा होता है वो लग्न कुंडली को आपको देखना है। लग्न कुंडली आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल गया, आपको लग्न कुंडली आपकी ओपन करनी है। उसके बाद में सभी जगह पर यहाँ पर कुछ अंक लिखे होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे कहीं ना कहीं अंक लिखे होते हैं। अब ये अंक होते क्या है? तो आपको अगर अंक के बारे में बताऊं तो ये जो अंक है यानी कि 1 से लेकर के 12, वो 1 से लेकर के 12 वो 12 राशियां बताई गई है।
वो 12 राशियां किस प्रकार है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर 1 नंबर कहीं पे भी लिखा है तो समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं राशि, उसके मालिक और कौन सी राशि का कौन सा अक्षर रहता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें हमको समझनी। तो अगर 1 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए कि वो है मेष राशि, जिसके मालिक हैं मंगल देव। और वो राशि के अक्षर यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम की शुरुआत अगर ये राशि से होती है तो ये अक्षर से शुरू होती है तो समझ लीजिए कि उनकी मेष राशि है। तो उसके अंदर आते हैं अ, ल और ई, ये 3 अक्षर आते हैं। अगर 2 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए कि वो है वृषभ राशि यानी कि वृष राशि, जिसके मालिक है शुक्रदेव। शुक्रदेव की जो वृषभ राशि है उसके जो अक्षर है वो है ब, व और उ। अगर 3 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए कि वो है मिथुन राशि, जो कि है बुध देव की राशि, और उसके अक्षर जो है वो है क, छ और ग। 4 नंबर अगर कहीं पे भी यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि जो 4 नंबर लिखा है वो है कर्क राशि, यानी कि 4 नंबर की राशि हो गई कर्क राशि, जिसके मालिक है चंद्रदेव, और उसके अक्षर है ड और ह, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम ड और ह से शुरू होता है तो उसकी हो गई चंद्र राशि। नाम राशि भी एक अलग चीज है, किसी को अगर उसकी चंद्र राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी आप उसका फलादेश या फिर विवेचन, कुंडली विवेचन आप कर सकते हो। वो आगे की वीडियो में आपको मैं बताने ही वाला हूँ। देखिए, अभी कर्क राशि के बाद में आगे आती है सिंह राशि, जो कि है सूर्य देव की राशि। सूर्य देव ये राशि के मालिक है, उसके अक्षर है म और ट। 6ठे नंबर की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के मालिक है बुध देव, और उसके जो अक्षर है वो है प, ठ और अण। ये 3 नंबर जो 3 अक्षर है वो कन्या राशि के हैं। अगर 7वें नंबर की राशि की अगर बात करें तो वो है तुला राशि। तुला राशि फिर से हो गई शुक्र देव की मालिक की राशि, यानी कि शुक्र देव ये राशि के मालिक है, और इसके अक्षर है र और त। मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ में ही नोट्स भी बनाते जाए, ताकि आपको ये जो ज्योतिष का सफर मैंने शुरू किया हुआ है उसके बारे में आप भी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके बहुत अच्छी तरह से कुंडली विवेचन करना सीख जाए। तो हमारे वीडियो को अगर कंटिन्यू करें तो 8वें नंबर की राशि आ गई है वृश्चिक राशि, जो कि है फिर से मंगल देव के मालिकत्व की राशि। मंगल देव वो राशि के मालिक है, और इसके अंदर आते हैं न और य। 9वें नंबर की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि है, उसके मालिक है गुरुदेव, यानी कि देवों के गुरु बृहस्पति, और इसके अंदर आती है ब, द और फ। ये अक्षर से अगर किसी का नाम है तो उनकी हो गई नाम राशि धनु राशि। मैं यहाँ पर नाम राशि की बात कर रहा हूँ, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा। चंद्र राशि क्या है, नाम राशि क्या है, वो सब कुछ हम अगले वीडियो में देखने वाले ही है। सबसे पहले हम ये बेसिक सीख लेते हैं। अगर 10 नंबर लिखा है ये बॉक्स में कहीं पे भी तो वो समझ लीजिए कि वो है मकर राशि, और मकर राशि का मालिक है शनि देव, और इसके अंदर आता है ख और ज। 11वां नंबर अगर लिखा है तो समझ लीजिए कि वो है कुंभ राशि, और उसका मालिक है फिर से शनि देव, और उसके अंदर आता है ग, श और स। अगर 12 नंबर लिखा है यानी कि अंतिम नंबर 1 से लेकर के हम आ गए यहाँ पर 12 तक, तो 12 नंबर अगर लिखा है कहीं पे भी तो समझ लीजिए कि वो हो गई मीन राशि। राशियों की श्रृंखला में सबसे अंतिम नंबर की राशि मीन राशि, और मीन राशि के जो मालिक है वो है बृहस्पति ग्रह, यानी कि गुरु देवता, जिसको बृहस्पति ग्रह भी हम कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की मीन राशि के अंदर आते हैं द, च और ज और थ। इतने अक्षर आते हैं, यानी कि आप जिस भी व्यक्ति का अगर फलादेश कुंडली विवेचन करना चाहते हैं और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो इसके आधार से आप उनकी नाम राशि कौन सी है वो आप जान सकते हैं। और
अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर 1 से लेकर के 12 भाव या नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा है तो आपको कैसे समझना है वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये बात हो गई राशियों की, यानी कि आप 12 हाउस है और 12 राशि, यानी कि सभी हाउस में कोई ना कोई राशि होगी। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर 12 ऐसे लिखे हुए नंबर, तो जो 1 नंबर लिखा है यानी कि ये जो भाव हुआ, फर्स्ट हाउस जो हुआ, सब आपको मैं बता दूं कि कुंडली के अंदर जो सभी जो प्रत्येक नंबर लिखे हैं उसको भाव बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ऐसे लेकर के 12th हाउस तक ये सभी हाउस आते हैं। अगर हिंदी में हम भाव बोले तो उसको भाव बोलते हैं, या फिर घर भी बोल सकते हैं कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। ठीक है, अभी आते हैं मुख्य मुद्दे पे। तो अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो प्रथम भाव के अंदर मेष राशि, यानी कि मंगल देव की मेष राशि, यानी कि ये जो भाव के जो भी कारक तत्व होंगे, ये भाव का जो भी चीज का, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर मंगल देव के साथ में ये जुड़ा ही होगा। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यानी कि 2 यानी कि वृषभ, और वृषभ हो गए शुक्र देव की राशि, तो वृषभ राशि के और शुक्र देवता पे कहीं ना कहीं उनके गुण, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो व्यक्ति के जीवन के दूसरे भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सभी के अंदर ये चीजें देखने को ही मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर यानी कि हो गई तुला राशि, तो तुला राशि यानी कि शुक्र देव, तो 7th हाउस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर तुला यानी कि तुला राशि और शुक्र देव के गुण वो जातक के अंदर ये भाव के अंदर रिजल्ट लेने के लिए या फिर उसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी सभी लोगों के एक से तो शुरुआत हो गई मेष राशि से, सबकी जन्म पत्रिका की शुरुआत तो कभी होती ही नहीं है। तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल अगर देता हूं, तो अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस के अंदर यानी कि प्रथम भाव के अंदर लिखा हुआ है 10 नंबर, तो आप लोग बताइए कि 10 नंबर अगर लिखा है तो आपको फिर से ये देखना है कि 10 नंबर है मकर राशि, जो कि है शनि देव की राशि, यानी कि ये व्यक्ति के जीवन के फर्स्ट हाउस के अंदर प्रथम भाव के अंदर है मकर राशि और शनि देव, यानी कि इसके जीवन के ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए शनि देव का और मकर राशि का जो भी प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। तो इस प्रकार से आपको किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखनी है। अभी आपको किसी भी ग्रह को देखना नहीं है, आपको सबसे पहले कुंडली देखनी है, कौन से भाव के अंदर कौन सा नंबर लिखा है और कौन सा डिपार्टमेंट, यानी कि ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट कौन से ग्रह को मिला है, बस आपको यही देखना है और कुछ ज़्यादा देखना है। क्योंकि आप एक के बाद एक अगर पड़ाव पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा और मेरे साथ में जुड़े रहे होंगे आप, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना है आपको बहुत अच्छा तरीके से आ जाएगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको कौन सी राशि कौन से भाव में लिखी है तो वो आप सभी को पता लग गया होगा। अभी ये वीडियो के दूसरे पार्ट पे हम आते हैं कि अगर ये सभी भावों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भाव क्या कहते हैं। देखिए, आप जब भी जन्म पत्रिका के अंदर ये राशि लिखे तो हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखना है। कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नहीं लिखना है। अगर ये आप करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर आप कोई व्यक्ति भी अगर आपको ऐसे सिखा रहा है तो भी वो गलत है। और दूसरी बात, राशियां कभी अपना स्थान नहीं बदलती है, राशि हमेशा वहां पर ही रहती है। तो यानी कि अगर आपके जन्म पत्रिका के अंदर यहाँ पर 1 लिखा है या फिर 10 लिखा है तो आपके मृत्यु तक या वो नंबर वहीं पर ही रहेगा। ग्रह चेंज होते रहेंगे लेकिन वो राशि वहां पर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी कि आपके अगर जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या फिर आपके मरते दम तक 10 नंबर यहाँ पर रहेगा। और मकर राशि यानी कि शनि देव का प्रभाव ही ये स्थान के लिए ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस की अगर बात करें तो ये किसी भी इसको लग्न बोलते हैं, इसीलिए इसको लग्न कुंडली कहा गया है। लग्न इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, लग्न का मतलब सिर्फ मैरिज ही नहीं होता है। जब हम हमारे
माता के गर्भ में होते हैं, तो माता के गर्भ से जब हम लोग बाहर आते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के साथ में जब हमारा जोड़ान होता है, तो उसको हमारा ब्रह्मांड के साथ में, ब्रह्मांड के सभी ग्रहों के साथ में हमारा लग्न हुआ है, हम उसके साथ में जुड़ गए हैं, ये कहा गया। इसलिए इसको फर्स्ट हाउस को लग्न बोलते हैं, और ये भाव का जो मालिक होता है उसको लग्नेश कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न, और इसका मालिक जो रहता है उसको लग्नेश कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात को समझ में रखना है कि लग्न और लग्नेश कहते हैं उसको। तो ये क्या है जो फर्स्ट हाउस है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि जो फर्स्ट हाउस है उसे आप अपने खुद का या फिर जिस किसी भी व्यक्ति का अगर आप हॉरोस्कोप रीड कर रहे हैं, उसके खुद के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कि उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसको अपने जीवन में आत्मसम्मान कितना होगा, वह सब कुछ चीजें ये प्रथम भाव से मिलेगी। साथ में उसका चरित्र कैसा होगा, वो अच्छे चरित्र का होगा या फिर खराब चरित्र का, वो सब कुछ चीजें आपको फर्स्ट हाउस से जानने को मिलेगी। अभी आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। तो ये जैसे हो गया हमारा फर्स्ट हाउस, वैसे ये हो गया हमारा सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस जो है वो क्या दर्शाता है, वो हमारे फैमिली के बारे में बताता है, हमारे परिवार के बारे में, हमारे समाज के बारे में। साथ ही में आपकी वाणी कैसी होगी, आप कैसी भाषा बोलेंगे, आप बोलते ही लोगों को मंत्र मुग्ध कर लोगे या फिर आपकी बोली से सब लोग परेशान हो जाओगे, ये सब कुछ चीजें। साथ में आपकी वाणी के अंदर कितनी कठोरता होगी, कितनी कर्कशता होगी, वो सब कुछ चीजें आपको ये आपकी जन्म पत्रिका के सेकंड हाउस से जानने को मिलेगी। अभी यहाँ पर सेकंड हाउस में क्या कैसे आपको देखना है वो सब कुछ आगे हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक स्टेप्स में ये 12 के 12 भाव और 12 की 12 राशियां कैसे आपको देखनी है वो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है। अभी बात करते हैं हम थर्ड हाउस की। तो अगर थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस को डिजायर का हाउस कहा गया, यानी कि आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए, जो आपको डिजायर आपके अंदर मन में आती है, वो सब कुछ चीजें ये थर्ड हाउस में कौन सी राशि है या फिर कौन से ग्रह के उसके ऊपर इम्पैक्ट है उसके हिसाब से आप दे सकते हो। क्योंकि ना केवल डिजायर का हाउस, लेकिन ये जो तीसरा जो भाव है वो आपके मेहनत का भी भाव है। आपके जीवन में आप कितनी अधिक मेहनत करोगे वो उसका भाव है। आपके भाई का भी भाई है, यानी कि आपके भाई होगे कि नहीं, आपके भाई का सुख मिलेगा कि नहीं, वो आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं, वो सब कुछ चीजें थर्ड हाउस से आपको जानने को मिलेगी। साथ ही में आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी रहेगी, और साथ में अगर आपको आपके पड़ोसी के बारे में, यानी कि अगर आपको आपके नेबर के बारे में भी अगर जानना हो तो ये भाव से आप बहुत इजीली तरीके से ये सब कुछ जान सकते हैं। आगे बढ़ते और ये आता है हमारा फोर्थ हाउस। इसको सुख भाव कहा गया है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो सुख, आपके जीवन में जो भी आपको सुख चाहिए, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मकान, एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान या फिर कुछ भी, या फिर साथ ही में आपकी माता के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, आपके जीवन में आपको माता का सुख मिलेगा कि नहीं, माता से सुख मिलेगा कि नहीं, माता को आप सुख दे पाओगे कि नहीं, ये सब कुछ चीजें फोर्थ हाउस से आपको जानने को मिल सकती है। साथ ही में अगर आप खेती से जुड़े हो या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी के भी बिजनेस में हो तो ये स्थान जो ये फोर्थ भाव है वो सबसे महत्व आपको आपके जीवन में इसका हो जाता है। हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो लव अफेयर है, यानी कि आपका प्रेम संबंध है, आपकी हायर स्टडी से, या फिर आपके जो संतान का भाव है, वो सब कुछ चीजें फिफ्थ हाउस से जानने को मिलती है। साथ ही में अगर आप शेयर बाजार में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिफ्थ हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में हो जाता है। और साथ ही में आपका संतान सुख कैसा रहेगा, आपके जीवन में संतान सुख है कि नहीं, या फिर संतान से सुख है कि नहीं। कुछ लोगों को क्या होता है कि संतान होते लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं, तो आप अपने संतान के साथ में रहोगे कि नहीं, वो आपको अच्छे से रखेंगे कि नहीं, ये सब कुछ चीजें फिफ्थ हाउस से आपको जानने को मिल जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस के लिए। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके जीवन का कहीं ना कहीं आपके जीवन में कितने शत्रु रहेंगे, कितना रोग, ऋण या फिर आप कर्जा कितना रखोगे, ये सब कुछ चीजें सिक्स्थ हाउस से जानने को मिलती है। साथ ही में अगर आपके जीवन के अंदर ऑपरेशन, छोटा मोटा बड़ा जितना भी ऑपरेशंस लिखा हुआ है कि नहीं, वो सब कुछ चीजें आपको यहाँ से जानने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम कैसी रहेगी वो भी यहाँ से आपको जानने को मिल जाएगी।
सेवंथ हाउस की अगर बात करें तो सेवंथ हाउस यानी कि आपके पार्टनर का भाव, आपके ऑपोजिट सेक्स का भाव, यानी कि आपकी पति पत्नी का भाव और आपके बिजनेस पार्टनर का ये जो भाव है वो सेवंथ हाउस से वो सब कुछ चीज आप जान सकते हो। अगर एट्थ हाउस की बात करें तो आठवां भाव है आपके डीप स्टडीज का, यानी कि आप अपने जीवन में अगर रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी डिग्री लेना चाहते हो या फिर उसके कंपेरेटिवली कुछ भी रिसर्च में आप किसी भी बात को कितने सीरियसली लेते हो, उसने कितना डीप में जाते हो, वो सब कुछ चीजें आठवें भाव से आपको पता चल सकती है। आपकी आयु भी, आप कितने साल तक जी सकते हो, आपको अगर अकस्मात होगा तो कैसे होगा, ये सब कुछ चीजें आपको आठवें भाव से जानने को मिल सकती है। साथ ही में ये थोड़ा कष्ट का भाव भी है और इसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है साथ ही में। लेकिन ये भाव का एक प्लस पॉइंट भी है कि आपके जीवन में जो भी सडन चेंजेस आते हैं, यानी कि कोई भी आकस्मिक बदलाव आते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सब कुछ चीजें आठवें भाव से आपको पता चलेगी। आगे बात करती है नौवें भाव के लिए। जो नाइन्थ भाव जो है वो ये आपके भाग्य का भाव है। आपका भाग्य कैसा रहेगा, आप भाग्यशाली हो कि नहीं, ये भी नौवें भाव से जानने को मिल सकता है। और आपके पिता के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी कि नहीं, और आपके पिता के साथ में आपकी बनेगी कि नहीं, सब कुछ चीजें आपको, पिता का सुख भी मिलेगा कि नहीं, साथ में आप फॉरेन विदेश गमन करोगे कि नहीं, विदेश यात्रा करोगे कि नहीं, ये सब कुछ चीजें नाइन्थ भाव से आप जान सकते हो। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी कि 10th भाव। इसको सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे कर्मों का भाव है। और देखिए यहाँ पर शनि देव की मकर राशि ही, अगर काल पुरुष की बात करें तो वो आती है। काल पुरुष की जन्म पत्रिका कैसे देखनी है वो आगे की वीडियो में हम समझेंगे। देखिए 10th भाव जो है वो कर्म का भाव है, यानी कि आप अपने जीवन में कैसे कर्म करोगे, आप जॉब करोगे, व्यापार करोगे, आपको जॉब के अंदर सक्सेस मिलेगी या फिर व्यापार में, या फिर आपको आपके प्रोफेशन में आप कैसे रहोगे, आपको प्रमोशंस कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, और आपको कब जॉब चेंज करनी, वो सब कुछ चीज़ आप यहाँ से जान सकते हो। साथ ही में अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हो तो भी ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी जैसे ये कर्म का भाव है तो उससे आगे का भाव यानी कि जो 11th भाव है वो है लाभ का भाव, यानी कि आप जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि इसीलिए 11th भाव को यानी कि 11वें भाव को, 11th हाउस को कहते हैं लाभ का भाव, लक्ष्मी का भाव। आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर लाभ है तो उससे ये भाव का कनेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। और आ चुके हैं हम अपने अंतिम भाव पे यानी कि 12th भाव पे। 12th भाव जो है वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन या फिर आपका खर्चा कैसा रहेगा अपने जीवन में उसके बारे में ये है। और साथ ही में आप अपने व्यवसाय में कितना खर्च करोगे, आप कोर्ट कचौरी के चक्कर कितने काटोगे, आपको जीवन में मोक्ष कब मिलेगा, और साथ ही में आप जेल यात्रा भी करोगे कि नहीं, और अगर आपको विदेश सेटलमेंट करना है, वो सब कुछ चीजें ये भाव से आप जान सकते हो। तो देखो दोस्तों, आज हमने 12 भाव और 12 राशियों के बारे में समझा कि किस प्रकार कौन से भाव के अंदर क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं, और हमारे जीवन का जो भी प्रश्न है वो कौन से भाव से जुड़ा हुआ है वो आज के वीडियो में हमने सीखा। तो 12 राशि, उनके अक्षर और उनके मालिक और साथ में सभी भावों की कैरेक्टरिस्टिक्स और लग्न कुंडली को लग्न कुंडली ही क्यों कहते हैं, वो सभी चीजें आज की वीडियो में हमने सीखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे और शेयर करोगे तभी ये मुफ्त का ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया हुआ है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँगा। तो आशा रखता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सभी ग्रहों के हिसाब से, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको कौन सा ग्रह कितना परिणाम देगा वो हम सीखेंगे। साथ ही में कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां रहती है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले। और साथ ही में एक आपको बम्पर गिफ्ट आपको जानने को मिलेगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलने वाला है। इससे बहुत ही अधिक
ऐसे टिप्स मैं सभी वीडियोस के अंदर एक एक्स्ट्रा टिप्स आपको देता ही रहूँगा। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा और ये लोक कल्याण के काम के लिए आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।